तो मैं मेरे बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ पहले आपको। मेरा नाम अजय शर्मा है और पिछले 11 साल से मैं मार्केटिंग के अंदर हूँ। 2014 से मैंने मेरी अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एंड अराउंड टू बी 6 इयर्स मैंने अपनी कंपनी रन करी थी मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए। यूएस, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए। एंड आफ्टर 2020 मैंने 3 इयर्स मल्टीपल एमएनसीज़ के लिए जॉब करी है एंड मल्टीपल स्टार्टअप बिज़नेस के मैंने साथ काम किया। अराउंड 200 प्लस मैंने स्टार्टअप्स एंड बिज़नेस के साथ काम किया है। एंड बजट स्पेंड में बात करूँ तो मैंने 200 से 300 करोड़ बजट स्पेंड किया है पेड मीडिया के अंदर, जहाँ से मैंने मल्टीपल्स अराउंड टू बी 7 टू बी 8 मिनिमम आरओआई जनरेट करी है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग से एक बिज़नेस को कैसे ग्रो करते हैं, एक बिज़नेस को कैसे स्केल करते हैं, किसी भी स्टार्टअप्स में कैसे उसको सेल्स जनरेट होती है, कैसे नंबर्स जनरेट होते हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको स्ट्रैटेजीज़ होती है, जो आपको मार्केट के अंदर एक अलग स्टैंड करवा के देती है। वो सभी चीज़ें जो स्किल्स है, जो आपको एक इंडस्ट्रीज़ या जॉब के लिए या अपने बिज़नेस रन करने के लिए चाहिए होते हैं, उन सभी स्किल्स के ऊपर मैंने मास्टरी करी है पिछले 11 सालों के अंदर। एंड मैं आपको मेरे बारे में और बताऊँ तो अभी राइट नाउ जस्ट मैंने स्टार्ट किया है अभी ये चीज़ें, क्योंकि मैंने पिछले 8-10 साल में देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जिन्होंने बहुत से अलग-अलग जगहों से मार्केटिंग कोर्स करा हुआ है, किसी ने एमबीए किया हुआ है, किसी ने एमटेक किया हुआ है, किसी ने एमसीए किया हुआ है, बहुत अलग-अलग चीज़ों से, जहाँ पे वो अपनी 5 लाख, 10 लाख रुपए, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए अपनी फीस देते हैं पहले कॉलेज स्टूडेंट्स के रूप में, फिर वो कोचिंग्स के अंदर आते हैं। वहाँ पर वो 50-60 हज़ार रुपए दे रहा है कोर्स करने की मार्केटिंग और उसके बाद में जब वो ओरिजिनल में इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, अपना कुछ करना चाह रहा है, तब उसको समझ में आ रहा है कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ? क्योंकि उसके पास वो स्किल्स या वो प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है जो एक इंडस्ट्री में उसको चाहिए होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी होती है वो आपको तभी पैसा देगी या तभी आपको जॉब देगी जब आप उसको रेवेन्यू निकाल के दोगे। और वो चीज़ आपको कोई सिखाई नहीं जाती है, क्योंकि आपको सिखाया जाता है कि लाइक अगर मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के अंदर आपको फेसबुक एड, गूगल एड क्या है, एसईओ क्या है, बेसिकली नॉलेज बता दिया जाता है। बट उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो कोई नहीं बताता। क्योंकि सभी को सीधा-सी बात होती है, मैं आपको मेंटर बता रहा हूँ कि कोई किसी को सबको मतलब है कि पैसा कैसे बनेगा। मैं अगर मेरे 100 कोर्सेज़ सेल कर रहा हूँ अगर 15,000 रुपए के अंदर, तो मैं कैसे सेल करूँ? मेरे को ये मतलब नहीं उन 100 स्टूडेंट्स को मैंने क्या वैल्यू दी है, क्या पढ़ाया। मैं अपने रिकॉर्डेड वीडियो करके सेल कर दूँगा, 5 साल तक सेल कर रहा हूँ। पहले 5,000 में सेल किया, फिर 3,000 में किया, फिर 2,000 में दिया, मेरा क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। तो उन स्टूडेंट्स के सभी को मैंने जब पिछले 5-7 सालों में देखा है, तो मैंने मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ काम किया अराउंड टू बी 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैं आज तक ट्रेन कर चुका हूँ इनडायरेक्टली रूप से, क्योंकि पहले मैं गेस्ट लेक्चर रह चुका हूँ मल्टीपल कॉलेज के अंदर। सीकर्स है, मेरठ है, दिल्ली है, मल्टीपल कॉलेज के अंदर मैं गेस्ट लेक्चर रहा हूँ, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के अंदर मैंने क्लासेस दी है। बट मैंने कभी डायरेक्टली कभी किसी को कोर्स वगैरह सेल्स नहीं किया, ना मैंने कभी किसी को डायरेक्टली पढ़ाया। लाइक अगर मैं कंपनीज़ और जो मल्टीपल एमएनसीज़ कंपनीज़ है उनके साथ काम करता था इनडायरेक्टली रूप से, उनके मैनेजर्स है, उनकी जो मार्केटिंग सेल्स टीम है, उनको ट्रेन करने के अंदर उनको स्ट्रेटजी, प्लानिंग्स, एग्जीक्यूशंस उन सभी चीज़ों के बारे में बताने के लिए। तो मैं ये सेशंस एंड ये चीज़ इसलिए लेके आया हूँ, उन स्टूडेंट की हेल्प कर पाऊँ 2025 के अंदर, जो अपने करियर को लेकर फोकस है एंड जिनको मार्केट से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिन्होंने बहुत सी मार्केटिंग कोर्स कर लिए बट अभी भी ये नहीं समझ पा रहे कैसे अपने आप को एक इंडस्ट्री या अपने आप बिजनेस के लिए रेडी करें। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ में, अगर आपको भी 2025 में अपने करियर या स्किल्स को निखार के लेके आना है और अच्छा पैसा बनाना है, बिजनेस बनाना है, जॉब करनी है, एनीथिंग कुछ भी करना है, तो मैं आपको सारे स्किल्स देने वाला हूँ यहाँ पे। तो गाइस आज स्टार्ट करते हैं पहले फेसबुक एड्स से, ठीक है? कि लाइक फेसबुक एड होता क्या है, कैसे काम करता है, फेसबुक में क्या-क्या चीजें आती है, कौन सी चीजें हम कैसे कर सकते हैं, कौन से अर्निंग वे है फेसबुक में जहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। तो वो दोनों टाइप से हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिकली भी हो सकता है, वो एड के थ्रू भी हो सकता है एंड बहुत से मल्टीपल वे है। बट आज के टाइम में मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि फेसबुक एड में क्या है ना कि इतने मल्टीपल टाइप्स ऑफ वे है कि आप आराम से बढ़िया पैसा कमा सकते हो। कि आपको पता है कि हर एक दूसरा बंदा फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है या सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं वो है। तो मतलब पूरी जनसंख्या ना, इंडिया की जनसंख्या नहीं, पूरी ऑल वर्ल्ड की जनसंख्या है, वो सारी पॉपुलेशन फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल है मतलब जहाँ पे ट्रैफिक है, वहाँ पे कुछ भी सेल किया जा सकता है।
तो हमें फेसबुक ऐड के थ्रू सीखना है कि हम कैसे अपने सर्विस, अपने प्रोडक्ट या कुछ भी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। आपने बहुत से पिछले टाइम में देखा होगा, आप अगर फेसबुक चलाते हो, तो बहुत सी मूवी क्लिप्स लोग कट करके डाल रहे हैं, सॉन्ग कट करके डाल रहे हैं या अपने पर्सनल ब्लॉग बना रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, अपने ब्लॉग बना के डाल रहा है। तो आप उनके ऊपर नीचे जाके एक चीज़ चेक करना कि उनके ऊपर कितने लाइक एंड कमेंट्स होते हैं, बहुत से उनके ऊपर व्यू होते हैं, वहाँ पे कितने लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं। अगर वो इतने लोग कनेक्ट करें, तो आप उनकी अर्निंग सोच सकते हो कितनी अर्निंग होगी। कम से भी वो महीने के 2 से 3 लाख रुपए प्लस बना रहा होगा। एक वो हो गया ऑर्गेनिक वे। सेकंड वे होता है कि आप एक कैसे एक पेड सर्विस बेचोगे, फेसबुक ऐड के थ्रू। तो हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं फेसबुक ऐड के ऊपर, कि फेसबुक ऐड को कैसे रन किया जाता है और क्यों रन किया जाता है, एंड कौन सी स्ट्रेटेजीज़ और कौन से वे होते हैं, एंड किस-किस टाइप के ऐड रन होते हैं। तो ये सब कुछ हम इस 20 डेज़ के वर्कशॉप के अंदर कंप्लीटली फेसबुक एड ज़ीरो से एक्सपर्टीज़ लेवल तक हम आपको कवर करेंगे, जहाँ पर आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी डिटेल वाइज़। तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हैं, तो आप पूछ सकते हो मेरे से बीच में, अगर क्लास के साथ-साथ में। एक क्वेश्चन था सर मेरा। यस, बताइए। मतलब अभी आप सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ाने वाले हो या फिर पेड पढ़ाने वाले हो? तो अभी भी जो भी मेरा टॉपिक कवर होने वाला है, वो फेसबुक ऐड कवर होने वाला है, ऑर्गेनिक नहीं होने वाला है अच्छा, इसके अंदर। अच्छा। ऑर्गेनिक के लिए मैं एक अलग से सेशन लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं आपको ऑर्गेनिक वे बताऊँगा कैसे अर्निंग की जा सकती है। ठी ठीक है, तो ये वो वाला आप टॉपिक पढ़ा रहे हो जिसमें हम बजट स्पेंड करेंगे। हाँ, जहाँ पे आप फेसबुक ऐड हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम क्या है ना, सबसे ज़्यादा डिमांड है वो फेसबुक ऐड की डिमांड है। अगर आपने देखा हो तो कोई भी स्टार्टअप्स हो गया, ई-कॉमर्स कंपनीज़ हो गई या कोई ऑर्गेनाइज़ेशंस हो गया, वो सब जो भी चला रहे हैं उनको फेसबुक ऐड की डिमांड होती है। अगर रियल एस्टेट कंपनीज़ है, अगर लोकल बिज़नेस ओनर्स है, तो सभी को चाहिए होता है कि कैसे हम जल्दी से जल्दी अपनी सर्विस को सेल्स करें। ऑर्गेनिक में क्या होता है ना, आपको थोड़ा-सा टाइम देना होता है, बट फेसबुक ऐड में क्या होता है ना, आपको टाइम नहीं देना होता। आपने आज ऐड रन किया, 3-4 डेज़ बाद में आपके पास रिजल्ट आ जाएँगे। तो वो एक क्विक वे होता है। तो हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं, वो कंप्लीट फेसबुक ऐड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू फेसबुक ऐड के ऊपर बात करता हूँ। फेसबुक ऐड होता क्या है? फेसबुक ऐड वो तरीका है, जहाँ पे एक फेसबुक ऐड ने अपना एक ऐड मैनेजर डिज़ाइन किया हुआ है। जहाँ पे आपको फेसबुक देता है कि आप कैसे अपने यूज़र्स को टारगेट कर सकते हो। लाइक एक एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ। मेरा एक ई-कॉमर्स प्रोडक्ट है, लाइक कि मैं एक सेल कर रहा हूँ कुछ भी चीज़, लाइक एक टी-शर्ट सेल कर रहा हूँ, एंड मेंस टी-शर्ट सेल करनी है। अब मेरा टारगेटिंग ऑडियंस होगी लाइक 18 टू 13 इयर्स एज के जो स्टूडेंट्स है या जो भी मेंस है उनको। तो फेसबुक ऐड क्या है ना, हमें एक टारगेटिंग ऑप्शन देता है इंट्रोडक्शन के अंदर, कि आप वहाँ पे किस एज को टारगेट करना चाहते हो, कौन से एरिया के अंदर टारगेट करना चाहते हो, कौन-कौन सी आपकी ऑडियंस होने वाली है। लाइक अगर मेंस है तो कौन से, लाइक जैसे अगर मैं कैजुअल्स बेच रहा हूँ या फैशन वियर बेच रहा हूँ, कई टाइप की मेरी टी-शर्ट टाइप है, तो वहाँ पे आपको हर एक टाइप की टारगेटिंग ऑडियंस मिलती है, जहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। थर्टिंग कि आपको अगर मेरे को लगता है कि राजस्थान के अंदर सेल करनी है, या मेरे को दिल्ली, बॉम्बे या किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर सेल करनी है, या मेरे को किसी पिन कोड के ऊपर सेल करनी है। लाइक आज मैं जयपुर के अंदर हूँ और अगर मेरे को वैशाली के अंदर सेल करनी है, तो मैं सिर्फ वहाँ पे एक टारगेट कर सकता हूँ सिर्फ वैशाली वैशाली को। तो आप जो अगर बात करो, फेसबुक एड इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि आपके पास वाइडर ऑडियंस होती है, आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हो मिनिमम टाइम के अंदर। अगर मेरे को एक साथ पहुंचना है, लाइक एक लोकल शॉप मैं ओपन करूंगा, तो उस लोकल एरिया के अंदर रह सकता हूँ। बट अगर मैं फेसबुक एड के थ्रू अगर जा रहा हूँ, तो मैं वहां पे ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड में कहीं पर भी उसको सेल कर सकता हूँ। तो आपके पास क्या होता है ना, मैक्सिमाइज रीच हो गई है। एक आप एक लोकल एरिया 1000 लोगों के पास बैठे हो, एक आज आपकी पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस है। आप किसी को भी सेल करो, सिर्फ आपको एक टारगेट करना है, किसको बेचना है, आपकी प्राइसिंग सेट करनी है और एक स्टोर सेटअप करना है और आप सेल करना स्टार्ट कर दो। पहले के टाइम क्या होता था ना कि लाइक आपको एक बिज़नेस वेबसाइट बनानी होती थी और बनानी होती थी, या आपको एक कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी होती थी, बट आज के टाइम ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आपको सेल करना है तो आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू सेल कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम के थ्रू सेल कर सकते हो, या आप थर्ड वे भी तो कोई लाइक कि सेल कर सकते हो। फेसबुक के ऊपर क्या है ना, पूरी वर्ल्ड वाइड ही ऑडियंस है, इसलिए आपको कुछ भी सेल किया जा सकता है। अब फेसबुक ऐड आपको बहुत लोग पढ़ाते होंगे, मैं नहीं बोल रहा, मेरे से पहले मुझे हज़ारों लाखों लोग आए होंगे।
मैं आपको फेसबुक ऐड क्यों बता रहा हूँ? मैं फेसबुक ऐड इसलिए नहीं बता रहा कि आप उसको चलाओ या उसको आप कुछ करो। मैं फेसबुक ऐड को आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि लाइक एक फेसबुक ऐड आपके लिए क्या-क्या कर सकता है। आप कैसे साइड इनकम बना सकता है, आप कैसे एक फ्रीलांस से स्टार्ट कर सकते हो, किसी कंपनी या क्लाइंट को पकड़ सकते हो या अपना ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो या किसी एक लोकल बिज़नेस को लॉन्च कर सकते हो। ऐसे कितने मल्टीपल वे हो सकते हैं जिससे आप एक अपनी साइड इनकम बना सकते हो 2025 के अंदर। मैं आपको वो सारे तरीके बताऊँगा। सेकंड चीज़ मेरे को आज 11 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मैंने इतनी स्ट्रैटेजी और इतनी प्लानिंग पे काम किया है कि कैसे एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ में प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाया जा सकता है। तो वो जो मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इफ अगर आपको कोई क्वेश्चन्स और डाउट होता है तो आप मेरे को बता सकते हो, साथ में पूछ सकते हो। मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा एंड लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे हम कि आप इज़िली समझ पाओ। ठीक है? मैंने आपको फेसबुक ऐड बताया, ऐड मैनेजर होता क्या है? बेसिकली ऐड मैनेजर में 3 टाइप होते हैं। मैं आपको एक ऐड मैनेजर होता है, सेकंड एक बिज़नेस मैनेजर होता है एंड थर्ड एक बूस्ट ऐड होता है। फेसबुक ऐड मैनेजर 3 टाइप होते हैं। ऐड मैनेजर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बूस्ट ऐड, सबसे स्टार्टिंग के अंदर। बूस्ट ऐड क्या होता है ना, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने उन सभी लोकल कस्टमर के लिए लॉन्च किया था कि जिनको ऐड मैनेजर का कोई आइडिया नहीं हो, वो डायरेक्टली अपने एक बूस्ट ऐड कर दें। जैसे आप अगर किसी पोस्ट करते हो अपने पेज या किसी के थ्रू भी, तो वहाँ पे एक नीचे आपको बूस्ट ऐड का बटन दिखाई देता है। अब उसमें कमी क्या होती है ना, उसको क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? क्योंकि बूस्ट ऐड के अंदर आपके पास क्या होती है ना कि क्राइटेरिया होता है, वो लिमिटेड क्राइटेरिया होता है। एंड आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक आप ऑडियंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप इतनी लोकेशंस वगैरह है इनको कंट्रोल नहीं कर सकते एंड थर्ड सबसे मोस्ट थिंग प्लेसमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते आप वहाँ पे। आपके पास फेसबुक वहाँ पे अपने आप उस एड को बूस्ट करता है और अपने अकॉर्डिंग बूस्ट में डालता है। आप वहाँ पे एज या कुछ 1-2 एरिया है जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो। सेकंड चीज़ आती है एड मैनेजर। एड मैनेजर बेसिकली क्या होता है ना, एक टूल होता है फेसबुक एड का, जहां पर आपके उस सारे क्राइटेरिया और सारे जितने भी आप कंट्रोल होता है वो आपके अंडर होता है। आप कुछ भी अपने एड को कैसे भी आप रन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं पहले तो स्टार्टिंग में होता है कि आप कितना वो बजट स्पेंड करना है, कौन सी लोकेशंस के ऊपर जाना है। लोकेशन के अंदर भी आप स्टेट है, सिटी है, पिन कोड है, पोस्टल कोड है या किसी भी चीज या एक गली को भी आप टारगेट कर सकते हो। सेकंड चीज आती है कि आपकी किस टाइप की ऑडियंस होने वाली है। इनकी हम डिटेल बाय डिटेल बात करेंगे आगे, जब एड रन करके मैं आपको लाइव डैशबोर्ड दिखाऊँगा, तो उसमें मैं आपको ये दिखाऊँगा सारी चीज़ें, बट आज मैं ओनली इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि कैसे होगा। तो आप वहाँ पे अपनी टारगेटिंग ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। लाइक अगर मेरे को कोई मेरा एक मैं अगर फेसबुक एड का कोर्स बेच रहा हूँ, तो मैं किसको सेल करूँगा? मैं करूँगा स्टूडेंट्स को या जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, जो एमबीए कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या जो मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है या जो बिज़नेस ओनर्स है, स्टार्टअप ओनर्स है, जिनको अपनी प्रोडक्ट और सर्विस बेचनी है, मैं उनको अपने फेसबुक एड सेल करूँगा। तो वहाँ पे वो सारी ऑडियंस है मेरे पास में है कि मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ डायरेक्टली, जिनको इस प्रोडक्ट की नीड है। उसके बाद में आता है हमारे पास में कि हम प्लेसमेंट कौन सा चाहते हैं। लाइक फेसबुक के अंदर मल्टीपल प्लेसमेंट है। जैसे अगर आप फेसबुक की बात करो, फेसबुक में स्टोरी अलग होती है, प्रोफाइल फीड अलग होती है, न्यूज़ फीड अलग होती है, रील्स के अंदर अलग चल रहा है, स्ट्रीम के अलग अंदर चल रहा है, मार्केट प्लेस है वो अलग है, इंस्टाग्राम अलग है, इंस्टाग्राम स्टोरी अलग है, इंस्टाग्राम फीड अलग है, प्रोफाइल फीड अलग है, रील्स अलग है, ऑडियंस नेटवर्क अलग है। तो मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स है, तो वहाँ पे आप वो प्लेसमेंट चेक कर सकते हो, कौन से प्लेसमेंट मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, कहाँ पे एड रन करूँ। तो इस टाइप से क्या है ना कि आपके पास एड मैनेजर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसेस होते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल आता है बिज़नेस मैनेजर। बिज़नेस मैनेजर बेसिकली क्या है ना, एक बिज़नेस के लिए रन किया गया एड मैनेजर टूल्स है। बिज़नेस मैनेजर के अंदर आपको सबसे मेन जो पॉसिबिलिटीज़ मिलती है ना, वो मिलती है कि आप उसके अंदर मल्टीपल एड मैनेजर बना सकते हो। लाइक कि जैसे एक मैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ, मेरे मल्टीपल बिजनेस है। एक बिजनेस है जो वहाँ पे मैं टी शर्ट सेल कर रहा हूँ, ओके। सेकंड चीज है तो वुमेन्स के लिए मैं ना क्लोथिंग सेल कर रहा हूँ एंड थर्ड चीज है कि मैं वहाँ पे मेरी कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है जो भी फ्रीलांस कर रहा हूँ। अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक बिजनेस मैनेजर बनाऊंगा, बिजनेस मैनेजर के अंदर 3 अलग-अलग एड अकाउंट बना दूंगा। अब मेरे को 3 ये एड अकाउंट है ना, ये सिंगल प्लेस के ऊपर बन गए मेरे।
तो वहां पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये नहीं है कि मेरे को इसके तीनों एड अकाउंट बनाने के लिए अलग अलग फेसबुक की प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, अलग अलग वो बनाने पड़ेंगे। मैं एक ही जगह के ऊपर पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये फेसबुक बिजनेस मैनेजर, एड मैनेजर एंड बूस्ट एड, ये 3 टाइप्स होते हैं टोटली। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट वो होती है कि आप अपनी वाइडर ऑडियंस के पास मिनिमम टाइम के अंदर पहुंच सकते हो। अगर मेरा टारगेट है कि मेरे को पर डे की 100 सेल लेके आनी है और मेरे को पता है कि हजार हजार कस्टमर के पास पूछ रहा हूँ, तो मेरी एक सेल आ रही है। ओके, अब मेरे को 100 सेल चाहिए, मेरा टारगेट है 100 सेल कैसे आएगी। अगर अब मेरे को 100 सेल लानी है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से कि इतनी ऑडियंस के पास पहुंचूंगा तो मेरी 100 सेल आ जाएगी। तो फेसबुक में क्या है ना कि आप अपनी ऑडियंस को, आपको पता है कि मेरा 100 रुपए का बजट लग रहा है और मेरे पास 1000 ऑडियंस के पास जाके एक सेल आ रही है, तो मैं 100 रुपए बजट को यहाँ पे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा कि मेरे को 1000 रुपए लगा के मैं 10 सेल कर दूंगा और यही 10,000 रुपए करके मैं यहाँ पे 100 सेल कर दूंगा। ठीक है, तो आपके पास एक वो एक लिमिट बन जाती है कि आप कितनी ऑडियंस के पास पूछते हो। तो ये एक फेसबुक एड का बेसिक है कि आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग क्यों करोगे। एक चीज और आती है कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट क्या होता है ना कि आप अपने लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, लाइक मैं कि आप अगर बहुत से एड प्लेटफॉर्म है जहां पे भी एड रन कर सकते हो, बट फेसबुक एड के ऊपर ही आप रन एड क्यों करो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ जो आज तक इंडस्ट्री में कभी आया ही नहीं है, जिसको लोगों ने कभी देखा भी नहीं है, ना लोग उसके बारे में जानते हैं, बट एक नॉर्मल लोगों को नीड है। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को अगर मैं गूगल एड या किसी अनदर प्लेटफॉर्म से सेल करने जाऊंगा ना, वो कभी भी सेल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे लोग क्या करते हैं ना, जो प्रोडक्ट डिमांड है उसको सर्च करके आएगा, ना कि उसको खुद देख के आएगा। फेसबुक एड क्या देता है ना कि आप लोगों को, अपने मैक्सिमम लोगों को वो एड दिखा सकते हो। तो आप अपने, अगर कोई नया प्रोडक्ट है जिसके आगे मार्केट डिमांड क्रिएट करनी है या मार्केट के अंदर हाइप बनानी है या उसकी ब्रांडिंग बनानी है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है कि फेसबुक एड। आप कम बजट के अंदर मैक्सिमम लोगों के लिए पहुंचना है, तो सबसे बेस्ट आज के टाइम पर फेसबुक एड ही है आपके पास में। ठीक है, एफबी एड आर पेड प्रमोशन ऑफ फेस टू रीच वाइडर ऑडियंस। मैंने इसका भी आपको आंसर पहले ही कर दिया है कि पेड प्रमोशन के थ्रू आप कैसे एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। की बेनिफिट टारगेटिंग इंस्टेड कॉस्ट इफेक्टिवेशन, इसका मैंने आपको आंसर किया है। कौन से टारगेटिंग है, कैसे स्केल कर सकते हो और कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे है। मैं एक सिंपल एग्जांपल है, मेरा बजट ही है, मैं किसी स्टार्टअप बिजनेस है या मैं लोकल बिजनेस हूँ। जैसे मैं एक कोई हाउस वाइफ है और वो अपना एक कुकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है कि मैं अगर जयपुर में रह रहा हूँ तो मेरे को पता है कि एक टिफिन सर्विसेज है, बहुत अच्छी सेल हो रही है। मेरे को पता है कि इतने स्टूडेंट्स है, इतने लोग हैं जिनको टिफिन चाहिए होता है, और एक हाउस वाइफ है कि उसको अपना एक टिफिन सेंटर सर्विस स्टार्ट करना है, तो वो कैसे करेगी। सबसे बेस्ट है फेसबुक एड पे ऊपर जाके उसको एक पेज बनाना है, थ्री जी स्टेप है, एक पेज बनाना है, एक अकाउंट सेटअप करना है और अपने सर्विसेज स्टार्ट करनी है। अब वो क्या करेगी, उसके पास बजट नहीं है, उसको पता है कि मैं 100 रुपीज पर डे का लगा सकती हूँ, बट मेरे को 4-5 कस्टमर मिल जाए, 100 रुपीज के अंदर 4-5 कस्टमर मिल जाए। ठीक है, अब वो क्या करेगी, 100 रुपए के अंदर आराम से वो है ना पर डे का 5-7 हजार लोगों के पास पहुंच सकती है। मतलब अगर ऐसे मान लो आप 5 से 7 हजार स्टूडेंट के पास पहुंच रहे हो पर डे का 100 रुपए के बजट के अंदर, और 4 से 5 कस्टमर मानता हूँ, अगर 5 कस्टमर इंटू अगर उसका ना 3,000 रुपए सर्विस है, 3,000 रुपए टिफिन का है, कितने हो गए ये, है ना, 15,000 हो गया। अब ये उसने सेम रन करा है 30 डेज के लिए, एड रन करा है 4,50,000 रुपए। ठीक है, उसने कितना बजट एड स्पेंड करा यहाँ पे, 3,000 रुपए, 100 रुपए पर डे के हिसाब से किया है, तो 3,000 रुपए उसने स्पेंड करे मंथली, और उसका मोटा मोटी बिजनेस आ गया 4.5 लाख रुपए का। ठीक है, अब मैं 4.5 लाख रुपए 3,000 रुपए निकाल देता हूँ, 50,000 रुपए में और भी खर्चा निकाल दो, तो मोटा मोटी वो 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ का प्रॉफिट निकाल लेगी अपना। क्या करना पड़ा उसको, सिंपल सी चीज है, उसको 100 रुपए का बजट स्पेंड करना पड़ा, 3,000 रुपए महीने के लगाने पड़े, और उसने अपने कम से कम भी यहाँ पे 5 इंटू में अगर 30 करता हूँ तो 15
मतलब कम से कम भी उसने 300 प्लस कस्टमर अपने बना लिए पर मंथ के। तो एक सिंपल सर्विस मतलब कि आप अपना कोई भी सर्विस या ऐसे कोई भी बिज़नेस होता है ना, वो एक मिनिमम बजट या मिनिमम अमाउंट के अंदर स्टार्ट करके मैक्सिमम लोगों को पहुँच सकते हो। पहले के टाइम क्या होता था ना, मेरे को टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करना तो मेरा खर्चा क्या होता था कि मेरे को होर्डिंग्स बनानी पड़ेगी, मेरे को बिलबोर्ड बनाने पड़ेंगे, मेरे को पंपलेट बनाने पड़ेंगे। एक पंपलेट बनवाने जाओगे आप किसी भी शॉप से तो आपको कम से कम 5 से 10,000 रुपया खर्चा आएगा। और आपको ये नहीं पता कि आप किन लोगों के पास पहुँच रहे हो। अगर मैं एक पंपलेट किसी को देता हूँ, किसी एक नॉर्मल इंसान को मैं 10,000 रुपए पंपलेट किसी भी प्रिंटिंग प्रेस से छपवा लिए एंड मैं किसी एक लोकल आदमी को बोलता हूँ कि तुम इसे बाँट के आ जा। तो आपको नहीं पता कि वो किन लोगों को देके आ रहा है, क्या कर रहा है उन पंपलेट का और कैसे बिज़नेस आ रहा है। बट यहाँ पे क्या है ना कि आपके पास पूरी रीच है, मेरे को लग रहा है ₹100 के अंदर काम नहीं हो रहा है या मेरे पास 4 ही लोग आ रहे हैं, तो भी मेरे को पता है किन लोगों के पास जा रहा है क्योंकि मैं मैट्रिक्स देख सकता हूँ कि किन-किन लोगों के पास मेरा ऐड गया है और उनका क्या-क्या रिस्पॉन्स है, वो डायरेक्टली मेरे पास में आ रहा है। तो कंप्लीटली मेरे पास कंट्रोल है। अगर आप ₹3000 लगा के महीने के 2 लाख रुपए कमा सकते हो टिफ़िन सेंटर से, जो कोई भी हाउसवाइफ या कोई हाउस वूमेन है या कोई अपना साइड इनकम है, कोई भी घर पे अगर फ्री बैठा है, स्टार्ट कर सकता है। आपको 1 से 2 लाख रुपए बना के दे दिए ₹3000 के अंदर सिर्फ। करना क्या पड़ा आपको? कुछ भी नहीं करना पड़ा। टिफ़िन बनाना आज के टाइम जयपुर में हज़ारों टिफ़िन सर्विस सेंटर है। किसी बड़ी सिटी के अंदर हज़ारों टिफ़िन सर्विस सेंटर होते हैं। बट अब उसको रन कैसे करना है? आप जब तक लोगों के पास पहुँचोगे नहीं, तब तक आप अपने आप कभी भी सेल नहीं कर पाओगे प्रोडक्ट। और एक लोकल टिफ़िन सर्विस सेंटर की मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ आपको, एक लोकल टिफ़िन सेंटर की क्या होती है ना, रीच बहुत कम होती है। वो आस-पास के लोगों को पता है या वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, उनको पता है। बट अगर आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस अच्छी है, तो आप उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा सकते हो। आज के टाइम ना तो आपको डिलीवरी की इश्यू है कि आप डिलीवरी कैसे करोगे? आज के टाइम में इतने टाइप के डिलीवरी सर्विसेज़ है, जो आपकी ऑटोमेटिकली डिलीवरी कर देगी। सर्विस आपको सिर्फ क्या करना है, वो प्रोडक्ट बनाना है, वो प्रोडक्ट को डायरेक्टली फेसबुक के ऊपर सेल करना है। सिंपल है। और ये बिज़नेस मॉडल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आपके पास हर महीने 300 कस्टमर भी आए, अगर आपने उसको 2 महीने भी रन कर लिया तो 500 से 600 कस्टमर हो गए, जो आपके परमानेंट कस्टमर हो गए। मतलब अगर वो जयपुर में अंदर रह रहा है तो 12 महीने रहेगा तो वो आपकी सर्विस लेगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे को और इस बिज़नेस को बड़ा करना है, सिंपल सी चीज़ है, आप अपना एक नया एड कैंपेन बनाओ और दोबारा चला दो। आप 100 कस्टमर और पकड़ लो। तो आप एक घर बैठे-बैठे अपनी इनकम बना ली, आपको ₹3000 की, और इससे लाइक ये ₹3000 के अंदर कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो आपको बना के दे देगा या जो आपकी सर्विस स्टार्ट करवा देगा। आप कुछ भी स्टार्ट करने चाहोगे, आपको लाख 2 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा और रिटर्न आने का टाइम उसका होता है कि आप 1 साल, 2 साल वेट करोगे तब रिटर्न आएगा। बट यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट है। आपने 3 दिन एड रन किया, ₹300 लगाए, आपके चौथे दिन आपके पास रिज़ल्ट आ गया कि 5 कस्टमर आ गए आपके टिफ़िन के। और 5 कस्टमर 3-3 हज़ार रुपए दे रहे हैं, 15,000 रुपए तो आपका स्टार्ट हो गया। आपका पूरे महीने का एड बजट निकल गया। आपका टिफ़िन का सर्विस भी निकल रहा है। आपका लग क्या रहा है, 5,000 रुपए आप प्रॉफिट में आ गए। फर्स्ट थर्ड तीसरे दिन ही आप 5,000 रुपए प्रॉफिट के अंदर हो। अगर उसको 1 महीने रन कर लिया तो आपकी इनकम आराम से बन रही है। तो लाइक कॉस्ट इफेक्टिवनेस मैंने बता दिया क्यों है, फेसबुक एडी क्यों है। प्लेटफ़ॉर्म ये मैंने पहले आपको बताया था कि फेसबुक के अंदर कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म हैं। अब इन प्लेटफ़ॉर्म के अंदर है ना, सबके अंदर अलग-अलग कैटेगरीज़ है, जो हम कभी मैं आपको लाइव डैशबोर्ड पे लेके चलूँगा या आगे के जो चैप्टर्स होंगे उनमें बताऊँगा कि कैसे काम करते हैं। तो फेसबुक है ना, इसीलिए सबसे बेस्ट इफेक्टिवनेस तरीका है, अगर आपको कुछ भी सेल करना है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारियाँ करने वाले बहुत से लोग हैं और उनको क्या होता है ना कि नोट्स चाहिए होते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो नोट्स बना के रखा हुआ है उसने, और मैं उसको अगर टू कॉपी करवा के या उसको प्रिंट स्कैन करवा के उसको सेल करने जाऊंगा 99 रुपीज के अंदर। कितने लोग हैं, कितने गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं? एक अकेले अगर मैं राजस्थान को भी मानूं तो कम से कम 5 से 10 लाख लोग होंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर आप उसको अपना 99 रुपीज के अंदर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और वो सेम प्रोडक्ट उसे बाहर से उसे 2,000 रुपए 1,000 रुपए मिल रहा है, वो आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं लेगा? करना कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आपको वन बाय वन बताऊँगा मैं कि कैसे एक फेसबुक एड मैनेजर को हैंडल किया जाता है, कैसे पेज क्रिएशंस होता है, कैसे सेल्स जनरेट होती है, कैसे सेल्स को कैलकुलेट करके नंबर्स को बढ़ाया जाता है, कौन-सी बजट स्पेंडिंग स्ट्रैटेजीज़ है, कौन-सी कैम्पेन स्ट्रैटेजीज़ है, कौन-सी प्लानिंग्स है, कैसे एड कॉपी क्रिएट होगी, क्रिएटिव कैसे बनाओगे, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट वो सेल कैसे करोगे, और वो सारी चीज़ें मैं आपको एक लाइव करके दिखाऊँगा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होते हैं तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे को
बीच में पूछ सकते हो या एंड ऑफ द सेशन हम एक क्वेश्चन आंसर सेशंस कर सकते हैं इसके लिए। एंड आप मेरे को कमेंट कर देना। एंड ये जस्ट आज फर्स्ट इंट्रोडक्शन डे था। हम कल नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे एंड 20 डेज के अंदर मैं आपको 2025 स्टार्ट होने से पहले एक फेसबुक आईडी के अंदर इतनी एक्सपर्टीज ला दूंगा कि आप कोई भी किसी की भी सर्विस सेल कर पाओगे। अगर आपको अपना नहीं करना, अगर किसी दूसरा काम नहीं करना है, तो आप अपना प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, कौन से प्रोडक्ट क्रिएशन के स्किल्स होते हैं, कैसे एआई यूज होगा, एआई के थ्रू कैसे मॉड्यूल बनेंगे, कैसे उसको सेल्स होगा, वो सारी चीजें मैं आपको 20 डेज के अंदर बता दूंगा। मतलब आप 2025 स्टार्टिंग के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे और जनवरी के अंदर आप अपनी खुद की फर्स्ट सेल या फर्स्ट इनकम स्टार्ट कर लोगे। ये गारंटेड है। एंड मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इसीलिए आपको आज फर्स्ट बेसिक है एंड इसको मैं जस्ट आपको एडवांस या उस मास्टर स्किल्स तक लेके जाऊंगा, जो 5 से 6 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद में आती है। तो वो सभी स्किल्स दे रहा हूँ मैं आपको। तो आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हो और कंटेंट देख सकते हो। अगर आपको और भी कुछ डाउट है, तो आप मेरे को इंस्टा या यूट्यूब के ऊपर डीएम कर सकते हो।